सीजीआई मॉर्निंग वॉक। चीफ जस्टिस बनने के बाद सुबह की सैर पर नहीं जा पाएंगे जस्टिस संजीव खन्ना, जाने क्या है वजह। देश के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को लेकर मीडिया में रिपोर्ट एक चौंकाने वाला दावा किया गया। खबरों के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना सुबह की सैर नहीं कर सकेंगे। कारण काफ़ी हैरान करने वाली है। आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद न्यायमूर्ति खन्ना देश की 51वें जस्टिस होंगे। तो 51वें चीफ जस्टिस सीजीआई बनेंगे। उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा और वे मई 2025 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कानूनी पेशे में 4 दशक से अधिक समय से सक्रिय हैं। सोशल मीडिया और वीडियो माध्यम की बढ़ती लोकप्रियता के इस दौर में अदालत में मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण, कानून से जुड़ी हस्तियों और अदालत के बाहर से जीवन जुड़ी खास बातें जानने में दिलचस्पी बढ़ रही है। चीफ जस्टिस सुबह की सैर नहीं कर सकेंगे। कारण क्या है? सुरक्षा को लेकर खास बंदोबस्त किए जाएंगे। सुबह की सैर जरूरत होती है। हालांकि चीफ जस्टिस बनने के बाद सुबह की सैर नहीं कर सकेंगे। उनमें कुछ खास कारण भी है। मीडिया में दावा किया गया है कि कुर्सी संभालने के बाद न्यायमूर्ति खन्ना विशेष सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। देश के चुनिंदा शीर्ष संवैधानिक पदों में शामिल इस पद पर आसीन शख्सियत को लेकर कई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है सुरक्षा बंदोबस्त। हालांकि बेहद साधारण और आम जीवन जीने वाले न्यायमूर्ति खन्ना अपने करीबी लोगों दोस्तों से मिलने के दौरान भी काफ़ी लो प्रोफाइल तरीके से रहते हैं। वे अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। तो चीफ जस्टिस बनने के बाद मॉर्निंग वॉक को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि 11 नवंबर को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने से पहले ही न्यायमूर्ति खन्ना ने अपनी पसंदीदा गतिविधि एकांत में सुबह की सैर छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि नियुक्ति अधिसूचना जारी करने में सुरक्षा कर्मियों के साथ सुबह की सैर पर जाने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कहा भी ऐसा करने के आदी नहीं है। सरल और शांत स्वभाव के जस्टिस खन्ना अपने जीवन की शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले उन्हें जानने वाले लोग हवालेशाही है कि वे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बावजूद उनके व्यक्तित्व में स्कूल कॉलेज के दिनों की तुलना में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। इसकी एक मिसाल तब जब करीब 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने पहुंचे पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट उनका इंतजार करते रहे। वे अपनी गाड़ी से निकल करके मतदान करके चले गए। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू हो जाएगी। इसके कारण क्या है कि राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त को पत्र जारी करके वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक रिक्त हुए लेखपाल पदों की गणना करते हुए अधियाचन मांगा है। अधियाचन त्रुटिहीन हो सो लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय में 11 नवंबर को मंडलवार बैठक बुलाई गई है। राजस्व परिषद विभाग के आयुक्त सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। चयन 2021 2021, 21-22 और 23-24 का अधियाचन परिषद को उपलब्ध कराया गया है। कुछ मंडल ने दिव्यांग श्रेणी के पदों की पुनः चिन्हांकन के फलस्वरूप श्रेणीवार पदों की गणना में रोस्टर का पालन नहीं किया। इसी वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई है अधियाचन पे। तो 4 साल की वैकेंसी का जल्दी विज्ञापन जारी किया जाएगा। और दूसरी बस से घूस लेते हुए गिरफ्तार, 3.5 करोड़ रुपये मिले घूस। नेट उत्तर कुंजी में उत्तरों की सटीकता पर जवाब मांगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस। हाईकोर्ट ने अंतिम नेट उत्तर कुंजी में उत्तरों की सटीकता को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा। यह नेट राजनीतिक विज्ञान के उम्मीदवार अब्दुल वारिस शेख ने दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि क्वेश्चन गलत है। 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति। पीएनपी को हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील के लिए शासन से अनुमति का था इंतजार। तो 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति, सेशन हो जाएगा लेट। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्रवेश देने के हाईकोर्ट के आदेश के कारण स्नातक योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग अटकी हुई है। प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी पीएनपी की ओर से स्नातक योग्यता के आधार पर 22 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए, जिसमें 2,78,783 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट आउट लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की। शुरू होगी काउंसलिंग। इसके विपरीत डीएलएड में स्नातक योग्यता के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी आधार पर पीएनपी की ओर से अपील दाखिल किया गया। हाईकोर्ट के आदेश को अपील में डबल बेंच सेकंड आदेश मिलने के बाद पीएनपी डीएलएड में प्रवेश के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करेगा। इस तरह प्रदेश की कुल 2,61,300 सीटों के सापेक्ष प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लेखपाल पद जल्द शुरू होने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग का ये ईमेल है, जहाँ 8 नवंबर को जारी किया गया है 2 सत्र में परीक्षा के लिए। जस्टिस बी आर गवई नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नामित। ग्रेड राजधानी में 78,000 पार। पीसीएस के लिए निकले अभ्यर्थी और डीएसएसबी के लिए कुल 20,000 वैकेंसी। यहाँ पे लिखा गया है डीएसएसबी 2025 के लिए प्रोमोशन जो वैकेंसी है वो 20,000 वैकेंसी के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। गवर्नमेंट हैज ऑफ द डिसाइड। यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है, इसमें 20,000 पदें खाली हैं लगभग।
ये नोटिस है राजनिवास दिल्ली की ओर से। यहाँ पे देखिए अस्पष्ट वैकेंसी की संख्या जो बताई जा रही है 20,000 2025 के लिए। नीचे देखिए यहाँ पे पूरा नोटिस जारी करने वाला सिग्नेचर हुआ है आशीष कुंद्रा, प्रिंसिपल ऑफ द सेक्रेटरी 2LT गवर्नमेंट। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली का भी सिग्नेचर हुआ है। सब्जेक्ट है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी, जो है पोस्ट। वहीं खर्च के डर से सरकार ने खींचे हाथ, 34,000 की जगह 2,202 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए निकाल दिया विज्ञापन। हर माह 272 करोड़ का वित्तीय भार। आरपीसी ने व्याख्याता भर्ती के लिए मांगे थे आवेदन, भारी मन से कर रहे हैं आवेदन। व्याख्याता भर्ती के लिए 5 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन होने शुरू हो गए। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रखी गई है। बीएड डिग्रीधारी रोजगार शिक्षकों की तादाद लाखों में है। एवरेज सुमन सारथ ने बताया कि यह पद बहुत कम है, फिर भी भारी मन से आवेदन कर रहे हैं। व्याख्याता की 55,000 पद स्वीकृत हैं। रिक्त पदों का महज कुल 6.5% ही है। 4 सत्रों की DPC भी बकाया है। रिक्त पदों का आंकड़ा व्याख्याता में कुल 17,338 है, लेकिन 2,000 पद ही दी गई है। वहीं सहायक अध्यापक के भी 23,354 पद रिक्त हैं। तो खर्च के डर से सरकार ने हाथी खींच लिए। पुलिस भर्ती के नतीजे जल्द, मुख्यमंत्री ने कहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द होंगे। महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज मोरना में आयोजित जनसभा। हिंदी सबके जाने शताब्दी वर्ष में होगा राष्ट्रपिता का। प्रोफेसर भर्ती, एक ही केंद्र पर 36 का चयन।